अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी आपको देख के समझ गया होगा ये क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मींस आपका एलसीएम। ना एलसीएम, एलसीएम मतलब एल लीस्ट, लीस्ट मतलब क्या, स्मॉल होगा, कॉमन, कॉमन नंबर्स यू नो, मल्टीपल, मल्टीपल यानी मल्टीप्लीकेशन पता है आपको, दैट इज योर मल्टीपल। तो 5, अगर मैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करती हूँ तो आंसर क्या है 25, मीन्स 25 का मल्टीपल क्या होगा, उसका उल्टा 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स योर एलसीएम। एलसीएम इज व्हाट, स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द गिवन नंबर। अब एलसीएम को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो लेट्स टेक एग्जाम्पल, फाइंड एलसीएम ऑफ, वी विल फाइंड एलसीएम ऑफ सम नंबर्स। वो नंबर्स है सपोज 60 एंड 48। तो अब हमें इसका क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है, मीन्स इसके मल्टीपल्स फाइंड आउट करेंगे। इससे पहले हमने मल्टीपल्स यानी फैक्टर्स निकाले थे, तो कैसे फैक्टर्स निकालते हैं 60 के, सपोज वी विल राइट इन वर्टिकल फॉर्म, सपोज वी विल टेक मल्टीपल अरेंजमेंट, ओके। तो 60 को वी विल डिवाइड 2 30 जा, 2 15 जा, 5 3 जा एंड 3 1 जा। तो 60 के फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 60 के मल्टीपल्स क्या हुए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3। नेक्स्ट 48, अगेन वर्टिकली 2 24 जा, 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा एंड 3 1 जा। तो इसके मल्टीपल्स क्या हुए, 48 is equals to 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3। Now, अगर इन दोनों को ऑब्जर्व करते हैं तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। अभी मल्टीपल्स कौन से हैं हमारे पास, 2 है, 3 है और 5 है, ये हमारे मल्टीपल्स हो गए। तो नाउ वी विल स्टार्ट विथ 2। अभी 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 टाइम्स है और यहाँ पे 2 टाइम्स है। तो मैक्सिमम ऑकरेंस क्या हो गया, मैक्सिमम टाइम कितनी बार है, 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स इन 48, यस। तो वी विल राइट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। दिस इज फर्स्ट स्टेप। नाउ सेकेंड स्टेप, नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 3। 3 कितनी बार आया है, यहाँ पे 1 बार आया है, यहाँ पे 1 बार आया है, मीन्स मैक्सिमम ऑकरेंस क्या हो गया, 1 टाइम। नेक्स्ट नंबर 5, 5 कहाँ आया है, सिर्फ 60 में आया है, वो भी 1 टाइम। तो वी विल राइट इट हैज ऑकर्ड 1 टाइम इन 60। नाउ फाइंडिंग एलसीएम, एलसीएम में हम इसके लिए क्या करेंगे, दिस इज first, this is 1 time second and this is again 1 time third, means LCM is equals to 2 कितनी बार आया था, 4 times, 3 कितनी बार आया, 1 time, so we will write only 1 time, 5 कितनी बार आया, 1 time। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 मल्टीप्लाई बाय 3 5 जा 15। अब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 240। मीन्स इससे हमें क्या पता चला, एलसीएम ऑफ हमारे जो दो नंबर्स थे 60 एंड 48 इज इक्वल्स टू 240। फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पे आते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 13। तो हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 13 से। In that first
फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एलसीएम। फाइंड द एलसीएम, अब हमें एलसीएम फाइंड करना है। फर्स्ट है 12 एंड 15। फॉर फाइंडिंग एलसीएम पहले हमें क्या करना होता है, फैक्टर्स निकालने होते हैं, उसके मल्टीपल्स निकालने होते हैं। सो 12 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 2 6 मीन्स 6 is again 2 3 नेक्स्ट 15 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 5 3 दिस इज प्राइम, तो वी हैव स्टॉप। दिस इज ऑल्सो प्राइम नंबर, सो वी हैव स्टॉप। नाउ कौन से नंबर है, 2 3 एंड 5। 2 हाउ मेनी टाइम्स, मैक्सिमम इज 2 टाइम्स, सो वी विल डू 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 3 कितनी बार है, इसमें एक बार है और इसमें एक बार है, तो वी विल राइट 3 मल्टीप्लाई बाय 1 ओनली। 5 कितनी बार है, इसमें 5 नहीं है और यहाँ पे 5 एक ही बार है, तो वी विल राइट 5 मल्टीप्लाई बाय 1। देयरफॉर हमारा एलसीएम क्या होगा, 2 is 2 times, 3 is 1 time and 5 is 1 time. So 2 2s are 4 and 3 5s are 15. So this is 4 and this is 15. 15 4s are 60. Therefore LCM of 12 and 15 is equals to 60. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, नंबर 3। थर्ड एग्जाम्पल इज 10 15 एंड 20। यहाँ पे अब 3 नंबर्स हैं, तीनों नंबर का हमें एलसीएम निकालना है। तो जैसे हमने पहले किया था, हम 10 का मल्टीपल्स लेंगे, तो 10 के मल्टीपल्स क्या आएंगे, 2 5 10। नेक्स्ट 15 का मल्टीपल, 15 का मल्टीपल क्या है, 5 3 नेक्स्ट 20 का क्या है, 2 10 अगेन 10 का लेंगे, 2 5 तो नाउ मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 15 एंड दिस इज मल्टीपल ऑफ 20। अब इसमें कौन से नंबर है, 2 है, 2 और 5, 5 और 3, 2 एंड 5 मीन्स 2। अभी यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे 2 टाइम है, तो वी विल राइट 2 टाइम्स, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2। यस, नेक्स्ट 3 यहाँ पे है, नहीं है, यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ पे भी नहीं है, सो 3 इज ओनली 1 टाइम। नेक्स्ट 5 कहाँ है, 1 टाइम एंड 1 टाइम, तीनों नंबर्स में है, तो 5 इज ऑल्सो 1 टाइम, तो वी विल राइट LCM is equals to 2 is 2 times, so 2 multiplied by 2, 3 is only 1 time, so 1 3, 5 is only 1 time, so 1 5. So this is again 4, this is again 15, so this multiply 4 15s are 60. So LCM of your 10, 15 and 20 is equals to 60. Now next example, number 4 लेते हैं। We will take 45 and 86. Now multiples of 45, 45 किसके टेबल में आता है, 5 9s are 45, 9 again we will factorize, तो 9 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 3 3s are 9, ये प्राइम नंबर है, we will stop. Now 86 के फैक्टर्स, we'll start with 2. So 2 multiplied by 43 is 86. Now 43 क्या है, प्राइम नंबर है, so we will stop here only. Next, so these are the multiples. अब क्या है, कॉमन नंबर्स निकालने, 2 3 5 9 एंड 43। कौन से नंबर्स है हमारे पास, 2 है, 3 है, 5
1 time and 43 is also 1 time. So we'll write LCM as 2 how many time? 1 time. So we'll write 2 only 1 time. 3 2 times. So 3 को 2 बार लिखेंगे. Next 5 1 time and 43 is 1 time. अब इन सबको मल्टीप्लाई करना है. When we will multiply 2 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 5 multiply by 43, we will get answer 3870. Therefore, our LCM of 45 and 86 is equals to 3870. अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. अगेन 3 नंबर से. ठीक है, 3 नंबर लेते हैं और उसका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं. तो लेट्स टेक नंबर 12, 15 एंड 45. तो ये 3 नंबर्स है, इनका एलसीएम निकालना है. फर्स्ट वी विल टेक 12. 12 के मल्टीपल्स लेते हैं. 2 6 जा 12, अगेन 6 को 2 3 जा. सो 12 के मल्टीपल्स क्या है? 2 multiply by 2 multiply by 3. Next number 15. 15 is 5 3s are 15. Next 45. 45. I can write 5 multiplied by 9 is 45. Again 9 को factorize करते हैं. तो 5 multiply 3 multiply by 3 is 9. So 45 के factors क्या हो गए? 5 multiply by 3 multiply by 3. अब इसमें कौन से नंबर्स आए? 2 and 3, 5 and 3, 5 and 3. अब काउंट करते हैं. 2 how many times? 2 times, 0 times, 0 times. So we will write 2 times. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 multiply by 2 लिख सकते हैं. Next 3, 1 time, 1 time, 2 time. तो मैक्सिमम नंबर क्या है? 2 टाइम्स. इसको हम कैसे लिखेंगे? 3 multiply by 3. नेक्स्ट 5. इसमें नहीं है. दिस इज 1 टाइम, दिस इज 1 टाइम. तो मैक्सिमम इज 1 टाइम. सो हियर सिंगल 5. अब इसे सीरीज में लेंगे. नाउ एलसीएम इज 2 multiply by 2, that is 2 times. 3 multiply by 3, that is 3 times. And 5 is only 1 time, so multiply by 5. अब इसे multiply करेंगे. So 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 5 is equals to 180. Therefore, our LCM of these 3 numbers 12, 15 and 45 is equals to 180. Now let's take next example. Next example is say number 6 is 63 and 81. अब हमें क्या करना है? 63 के मल्टीपल्स निकालने हैं. 63 कौन से टेबल में आता है? We can write 7 9s are 9 को फिर से मल्टीपल्स निकालेंगे. तो we'll write 7 multiply 3 multiply by 3 is 9. So these are the multiples of 63. Next 81. 81 is 9 9s are 9 के अगेन मल्टीपल्स क्या होते हैं? 3. So 3 multiply by 3 is 9 and again 3 multiply by 3 is 9. So 81 के मल्टीपल हो गए 3 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 3. Now कौन से नंबर्स हैं यहाँ पे? 7 and 3 and this is 3 only. So 7 how many time? Only 1 time. And 3 is 2 time and 4 time. तो मैक्सिमम क्या हुआ? 2 या 4? 4. तो we will write 3 4 times. That is 3 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 3. So our LCM is equals to 7 1 time and 3 4 time.
तो we have written 7 one time and we have to write 3 4 time. Now अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. So when we will multiply this, we will get answer 567. Therefore our LCM of these two numbers, which are these numbers 63 and 81. So LCM of 63 and 81 is equals to 567. Now let's take next example. Question number 2. Find the HCF and LCM of the given numbers. Verify that the product is equals to the product of given numbers. Means अब इसमें हमें क्या करना है, पहले हमें HCF और LCM निकालना है नंबर्स का और उसका मल्टीप्लिकेशन करना है. मीन्स पहले हम LCM HCF निकालेंगे और जो आंसर आएगा LCF और HCF दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसको किससे कंपेयर करेंगे, विद द गिवन नंबर्स. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन 32 37. क्या करना है हमें, इसका HCF फाइंड आउट करना है, LCM फाइंड आउट करना है एंड LCM मल्टीप्लाई बाय HCF मल्टीप्लाई बाय LCM का जो आंसर होगा we have to compare with multiplication of 32 and 37. इसका आंसर सेम है क्या, मीन्स आंसर नंबर 1 एंड आंसर नंबर 2 इज सेम और नॉट, वी हैव टू कंपेयर. क्लियर. अब हमें क्या करना है, 32 और 37 के फैक्टर्स निकालने हैं. तो 32 इज इक्वल्स टू, we have seen it is 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2. Next 37 क्या है, प्राइम नंबर है, तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे, 1 multiplied by 37. Now number 1, what we will do, HCF कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो इसमें कॉमन क्या है, we will multiply it here 1, so 1 and 1 is common. So your HCF is 1. Now LCM कैसे निकालते हैं हम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. मीन्स 2 कितने टाइम्स है, 32 में 2 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स. तो वी विल राइट इट 5 टाइम्स 2. और यहाँ पे कितना है, 37 इज ओनली 1 टाइम. सो multiplication of this is 32 and this is 37. तो जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, इट इज 1184, 1184. मीन्स अब हमें क्या मिल गया है, HCF एंड LCM. बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करना है, HCF और LCM को मल्टीप्लाई करना है. तो HCF मल्टीप्लाई बाय LCM, हमारा HCF क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय LCM इज 1184. सो मल्टीप्लीकेशन इज 1184. दिस इज योर आंसर नंबर 1. बट इन क्वेश्चन में क्या है, वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बोथ द नंबर्स ऑल्सो. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें किसके साथ चेक करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ HCF एंड LCM. सो आवर नंबर इज 32 मल्टीप्लाई बाय 37. जब हम 32 और 37 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 1184. दिस इज आवर सेकेंड आंसर. हमें क्या करना था, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को कंपेयर करना था, वो सेम है या नहीं. सी, this is your first and this is second. So 1184, this is first answer, and 1184, this is your second answer. Both are same. So we have verified this. अब नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2, 15 and 60.
अब इसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट HCF फाइंड आउट करना है, LCM फाइंड आउट करना है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मीन्स HCF मल्टीप्लाई बाय LCM, एंड इसका जो आंसर है 15 मल्टीप्लाई बाय 60. बोथ द आंसर्स आर सेम और नॉट, ये चेक करना है. सो 15 के फैक्टर्स क्या है, 5 3 is 15. 60 के फैक्टर्स क्या है, 2 30 30 को फिर से फैक्टराइज करेंगे, 2 3 10 10 को फैक्टराइज करेंगे, 2 3 दिस इज 2 5. अब इसको रीअरेंज करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, दिस इज फैक्टर्स ऑफ 60. नाउ HCF मतलब क्या है, कॉमन फैक्टर्स. तो अब इसमें कॉमन क्या दिख रहा है हमें, 5 and 3, 3 and 5. So HCF is 3 multiplied by 5 is equals to 15. So 15 is your HCF. Next is LCM. अभी LCM के लिए हम क्या करते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स. नाउ हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, 5 3 and 2. So first count 2. 2 कितने टाइम्स है, 1 and 2 times. So it is 2 times. Next 3. यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ पे 1 टाइम है. So 3 is 1 time 5. 5 कितने टाइम्स है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है. So maximum is 1 time only. So 5 is 1 time. Now your LCM will be 2 is 2 times. So 2 को 2 बार लिखेंगे. 5 and 3 is 1 time. So we will write it 1 time. अब इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, this is 4, this is 15, so this is 60. So your LCM is 60. अब हमने क्या फाइंड आउट किया, HCF एंड LCM. हमें यहाँ पे क्या करना है, HCF और LCM फाइंड हो गया. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM. हमारा HCF क्या है, 15. LCM क्या है, 60. तो 15 मल्टीप्लाई बाय 60 इज 900. So this is your answer number 1. अब इसको किसके साथ कंपेयर करना है, 15 मल्टीप्लाई बाय 60. This is same only, 15 multiply by 60. So your answer will be 900 only. So I can say this is your answer 2 also. Answer 1 equals to answer 2. So I can write this, answer 1 is equals to answer 2. Hence we have verified it. Now let's take next example. 18 and 63. 18 और 63 को हमें क्या करना है, फैक्टर्स निकालने हैं, उसका LCM HCF फाइंड आउट करना है. Then we will check it by multiplying it. Okay. So first 18 के फैक्टर्स क्या है, 2 9s are 18. 9 को फिर से फैक्टराइज करेंगे. So 2 multiply by 3 multiply by 3. So 18 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 multiply by 3 multiply by 3. Next number is 63. 63. 7 9s are 63. 7 is prime number, तो 7 को as it is रहने देंगे. 9 is composite number, उसको फिर से फैक्टराइज करेंगे. So 9 3 3s are 9. So 63 is equals to 7 multiply by 3 multiply by 3. Now HCF. HCF क्या है, highest common factor. So common number is 3 3 3 and 3 means 3 multiply by 3. 3 is 2 times. So HCF is 9. Next
LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें हम क्या करते हैं, वी कलेक्ट द नंबर्स। 2 is 1 time, so we will write it 1 time. 3 is 2 times and 2 times, so we will write it 2 times. 7 is only 1 time, so we will write it 1 time. Now multiplication of this is 128, so your LCM is 128. Now इसके बाद की स्टेप क्या है, we will multiply it. So HCF multiplied by LCM is equals to 9 multiplied by 128. When we multiply 9 with 128, हमें क्या मिलेगा, आंसर as 1134, that is 1134. What is this? This is your answer number 1. Now next step क्या है, we have to multiply both the numbers and compare it. So 18 multiplied by 63. अब जब हम 18 और 63 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 1134. This is our answer number 2. Now let's compare our answer number 1 and answer number 2. Both are same. Therefore, I can write answer number 1 is equals to answer number 2. So we have verified this.